नमस्कार, मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की टॉप 5 खबर पर। तीसरी सोमवारी को लेकर कई मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़। अवसर पर कई लोगों ने किया जलाभिषेक। आयकर कार्यालय में 197वां आयकर दिवस गया मनाया। इस अवसर पर एक परिचर्चा का भी किया गया आयोजन। जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में विश्वविद्यालय सम्मेलन का किया गया आयोजन। मौके पर कई लोग रहे शामिल। लहरीसराय थाना क्षेत्र के इमामबाड़ी मोहल्ला स्थित मुस्लिम गर्ल्स स्कूल में मोटरसाइकिल से बहन को छोड़ने गए भाई लौटे क्रम में गेट के सामने खड़ा 4 युवकों ने मोटरसाइकिल छीनने का किया प्रयास। साथ ही मोटरसाइकिल नहीं देने पर 4 युवकों ने चाकू मारकर किया घायल। और तीसरी सोमवारी को लेकर माधेश्वर मंदिर पूजा करने आई 3 महिलाओं का चोरों ने चेन उड़ा ले गए। मौके पर विश्वविद्यालय थाना मामले में जुटी हुई। अभी आपने देखा मिथिला मस्ट न्यूज की 5 बड़ी खबर टॉप 5 में। अब खबर विस्तार से। सावन माह की तीसरी सोमवारी को कपिलेश्वर नाथ शिवालय में जलाभिषेक को लेकर 23 जुलाई को पूरे दिन भर दरभंगा जयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 105 का माहौल भक्ति में रहा। वहीं बोलबम से हर हर महादेव की जयकारा होती रही। अगले सुबह से ही कांवड़िया की लंबी कतारें उक्त मार्ग पर देखी गई। गौरतलब के डीजे के धुन पर कांवड़िया काफी थिरक रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बनगाड़ी ब्रह्म स्थान के पास कांवड़िया के लिए पेयजल व स्थान हेतु झरना की व्यवस्था ग्रामीणों द्वारा किया गया। साथ ही साथ खिरमा बजरंग दल की ओर से शिवजी का झांकी निकाला गया और अभिषेक केंद्र भी बनाया गया था। मधेपुर हनुमान चौक निवासी चंदन कुमार एक ऑटो चालक है और ये भोले बाबा के भक्त है, जो प्रतिदिन सिमरिया से 31 गैलन लगभग 400 लीटर गंगा जल लाकर मधेपुर में अवस्थित बूढ़ानाथ महादेव का जलाभिषेक करता है। जी हाँ, कभी कभी लोग उसके इस भक्ति के लिए सहयोग राशि भी देने में मदद करते हैं। पेश है फुलपरा से जयंत कुमार यादव की खास रिपोर्ट। चंदन कुमार साहब। कहाँ से जल लेके आ रहे हैं? सिमरिया घाट से। कितना जल है इसमें? 6.5 कुंटल लमसम होगा। किस लिए जल लाते हैं आप? मंदिर में बूढ़ानाथ मंदिर मधेपुर में है, वहाँ पर हम पूजा करते हैं। बहुत दिन से पूजा करते करते इच्छा हुआ कि अब गंगा जल से करें, तो हमने मंदिर का बाबा से पूछा गंगा जल कैसे होगा, तो बोला डिब्बा खरीदो, 31 को खरीदे। उसके बाद गए अपना टेम्पो लेके सिमरिया घाट, वहाँ से गंगा जल लाए। गंगा जल लाने के बाद एक डोल जल से भी पूजा करते थे, वैसे ही एक डोल गंगा जल से भी पूजा करना शुरू कर दिए। 23 जुलाई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आगामी 28 जुलाई को होने वाली विश्वविद्यालय रैली सह प्रदर्शन को सफल बनाने को लेकर विवेक जायसवाल के नेतृत्व में रहमगंज के विभिन्न लॉज में संपर्क अभियान चला गया, जिसमें छात्रों को इस रैली में अपने हक के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए उत्साहित किया। सोमवार को नगर पंचायत झंझारपुर में मुख्य पार्षद उषा देवी की अध्यक्षता में स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं दूसरी ओर शहर के जल निकासी एवं आधार कार्ड बनाने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। पेश है फुलपरा से जयंत कुमार यादव की खास रिपोर्ट। जन अधिकार छात्र परिषद इकाई की बैठक प्रदेश महासचिव शुभम सिंह, प्रदेश सचिव दरभंगा जिला मीडिया प्रभारी केशव सिंह एवं प्रदेश महासचिव सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में तथा जिला अध्यक्ष राधे कृष्ण बिहारी की अध्यक्षता में 1 दिवसीय बैठक का आयोजन 24 जुलाई को जन अधिकार छात्र परिषद का विश्वविद्यालय में छात्र सम्मेलन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किया गया। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में छात्र मौजूद थे। देश के चहुमुखी विकास में आयकर की महती भूमिका है। जी हाँ, विश्व स्तर पर देखें तो आयकर प्रणाली के सामने में भारत सबसे आगे है। वहीं आयकर विभाग बिल्कुल ही फ्रेंडली है और यहाँ के कार्ड उतना ही पारदर्शी,
सोमवार को आयकर दिवस के मौके पर दरभंगा कार्यालय में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद बतौर मुख्य अतिथि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सत्यनारायण झा ने उक्त बातें कही। तो वहीं दूसरी तरफ यह जानकारी देते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के पीआरओ निशिकांत ने बताया कि आयकर दिवस को कुलपति ने उत्सव दिवस की संज्ञा दी तथा विभागीय परिसर में वृक्षारोपण भी किए। हम आपको बता दें कि विभाग आज अपनी स्थापना की 157वीं वर्षगांठ मना रही है। इस अवसर पर पहले राष्ट्रगान हुआ और फिर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर कई लोग शामिल रहे। देखा एक माइलस्टोन लगाया आज, अगले दिन दूसरा माइलस्टोन लगाता। उससे पहले उस गांव की महिलाएं उनको लगा कि शायद किसी घनश्यामपुर प्रखंड के गलमा गांव में 23 जुलाई को राजकीय कन्या विद्यालय के प्रांगण में मंडल अध्यक्ष मणिकांत झा की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें आगे के प्रमुख कार्य सूची पर चर्चा किया गया। जिसमें कारगिल दिवस के अवसर पर 26 जुलाई को जिला में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाने व 3 अगस्त को प्रखंड के जयदेवपट्टी गांव में धरना प्रदर्शन किए जाने एवं केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जानकारी दी गई। साथ ही राज्य सरकार के द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरभंगा जिला के क्योटी में बाबा साहेब राम संस्कृत कॉलेज पचाड़ी में 22 जुलाई को कॉलेज के एनएसएस इकाई की ओर से मुख्यमंत्री 7 निश्चय में एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश झा ने की। वहीं मुख्य अतिथि सुधाकर लाल दास ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे लाभ लेने की बात कही। मौके पर डॉक्टर जगदीश झा, डॉक्टर चंद्रनाथ झा, प्रोफेसर अभयनाथ ठाकुर समेत कई लोगों ने विचार रखा। दरभंगा जिला के क्योटी में रैयाम थाना क्षेत्र के पचाढ़ी मत की जमीन को लेकर चल रहे विवाद काफी बढ़ गई है। जी हां, बीते रात से इलाके में 2 गुटों के बीच तनाव को दूर कराने के लिए रैयाम पुलिस पहुंची। वहीं घटना के बाद कई थानों के पुलिस पहुंची और तनाव को शांत करवाने में जुटी रही। गौरतलब कि अभी भी पुलिस कैंप कर रही है। सोमवार को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन दरभंगा जिला कमेटी के तत्वाधान में सिमी हत्याकांड के खिलाफ मुख्यमंत्री का पुतला दहन कोतवाली थाना के समक्ष किया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत मिलान चौक से जुलूस गगन भेदी नारे लगाते हुए ललित झा के नेतृत्व में पहुंचा और सभा में तब्दील हो गया, जहां सभा की अध्यक्षता जिला संयोजक अमित ठाकुर ने की। मौके पर कई लोग मौजूद रहे। दरभंगा शहर में सीएम कॉलेज की छात्रा और राज्य स्तरीय बैडमिंटन खिलाड़ी सिमी का हत्या हुआ है और इस हत्या का अभी तक प्रशासन कोई सुराग नहीं खोज पाया है। सोमवार को आयकर कार्यालय में 197वीं आयकर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक परिचर्चा का आयोजन भी किया गया। इस परिचर्चा से पूर्व कवि विद्यापति की तस्वीर पर माल्यार्पण की गई। वहीं इस परिचर्चा को ईमानदारी का उत्साह नाम दिया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। साथ ही वक्ताओं में आयकर आयुक्त बीके सिन्हा, आयकर अधिकारी आनंद मोहन मिश्र, टीडीएस के आयकर अधिकारी रामाकांत राय, आयकर निरीक्षक गौरव कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। Now it's 8 lakh plus crore. So during a decade, it's a quantum jump of the body that Englishman ground it to recoup the. जन अधिकार छात्र परिषद जिला इकाई की बैठक प्रदेश महासचिव शुभम सिंह, प्रदेश सचिव दरभंगा जिला मीडिया प्रभारी केशव सिंह एवं प्रदेश महासचिव सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में तथा जिला अध्यक्ष राधे कृष्ण बिहारी की अध्यक्षता में 1 दिवसीय बैठक का आयोजन 24 जुलाई को जन अधिकार छात्र परिषद का विश्वविद्यालय में छात्र सम्मेलन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किया गया। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में छात्र मौजूद थे।
दंडाधिकार छात्र परिषद का विश्वविद्यालय सम्मेलन 22 तारीख से बीएन मंडल विश्वविद्यालय से दंडाधिकार छात्र परिषद के द्वारा शुरू किया गया है। आप आगे बढ़ चुके हैं। हम सारे छात्र नौजवानों से यही प्रार्थना और अभिनंदन करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं। तो महागठबंधन की सरकार है, वो आपसी तू में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार में जो अराजकता का माहौल है। सावन की तीसरी सोमवारी के दिन शहर में विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। वही भक्त अपने अपने शक्ति भाव से पूजा कर रहे हैं। क्रिया का है, बहुत लोग किए हैं सोमवारी, सुहागी सब, लड़की सब। फायदा क्या है? फायदा तो भगवान न देंगे। लगता है और इससे सुख शांति सब कुछ के लिए लोग कामना करते हैं। यहाँ आकर पूजा करते हैं, पूजा से शांति मिलती है मन को। कितने दिनों से यहाँ बात है? कितने वर्षों से? 7 वर्षों से हम यहाँ से। अच्छा फीलिंग होता है, फास्टिंग करने से मन शांत रहता है, शुद्ध भी हो जाता है और पूजा करने के बाद तो और शांति मिलती है। जैसे हम लोग तो तीसरी सोमवारी में माधवेश्वर मंदिर में स्थित भोले बाबा के मंदिर में आई 3 महिलाओं के लिए अशुभ सा रहा। जी हां, पूरे भक्ति भाव शिव मंदिर में बाबा को जल चढ़ाने आई लक्ष्मी सागर की आभा कुमारी, कविता कुमारी व रामबाग कन्हैया कोठी से आई बबीता सिंह का सोना का चैन चोरों ने गायब कर दिया। तो मंदिर में जल ढारने के लिए ऐसे झुके तो पीछे से चेन खींच लिया। शिव मंदिर में कहाँ? श्यामा माई में चेन खींच लिया पीछे से, और आगे से बैग भी खींच लिया थैली में से। चिल्लाए, कोई सुना नहीं, न पुजारी सुना, सब आराम से हवा खा रहे अपना अपना। का पूजा करने के लिए आए थे। टीका चला तो हट गया होगा, तुम लोग देख नहीं पाए, फिर पूजा करने लगे। उसके बाद पीछे से दोनों का चेन खींचा, पन्नी काट के पर्स भी खींच लिया। तो पूजा करने के समय पता नहीं चला वो चेन चला है, तब तक भाग चुका था। पूजा छोड़ के आज अगर कोई 2 महिलाएं श्यामा माई मंदिर परिसर में आई थी पूजा करने के लिए, तीसरा सोमवार है इसके लिए, और वो महादेव मंदिर में श्यामा माई मंदिर परिसर के अंदर ही वो अवस्थित है। वहाँ गर्भगृह में पूजा करने गई तो दोनों का चैन खींच लिया गया और प्रशासन व्यवस्था हुई है। पहले जब चोरी हुई, आज 3 महिलाओं का जो पुजारी कितना काम करते रहते हैं, लोगों ने कितना फूल बेलपत्र माला सब हटाते रहते हैं, प्रसाद में नैवेद्य भोग। उन्होंने दरवाजे बंद करने के भी अनुमति द्वार बंद। श्री सत्य साई सेवा संगठन बिहार एवं जिला शाखा दरभंगा की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर एवं सर्वधर्म भजन का आयोजन हॉस्पिटल रोड स्थित श्राप अर्थो एंड स्पाइन सेंटर परिसर में किया गया, जिसमें लगभग 70 रोगी का नेत्र जांच, अर्थो संबंधी, न्यूरोलॉजी, दांत रोग संबंधी जांच की गई। इस मौके पर संस्थान के जय नारायण दुबे, अर्थो सर्जन डॉक्टर एस.एन. सराफ, डॉक्टर वी. सराफ आदि कई लोग मौजूद थे। मेडिकल विभाग के द्वारा आज मेडिकल कैंप का, मेडिकल डिटेक्शन कैंप का आयोजन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि सत्संग सेवा संगठन द्वारा ही प्रेरणादायक और लाभ समाज को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रम की साइंस संगठन द्वारा आयोजित हमारे नर्सिंग होम में हुआ। अभूतपूर्व केंद्र व राज्य सरकार के मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ आयोजित बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 2 दिवसीय जिला सम्मेलन कमला नेहरू पुस्तकालय में संपन्न किया गया। इस मौके पर नए पदाधिकारियों का चयन भी किया गया है। इस अवसर पर कई लोग उपस्थित थे। मंत्री के बजट पर अपने बात को रखने के लिए साथी अशोक कुमार, अश्विनी कुमार झा
कर्मचारी महासंघ जिला शाखा दरभंगा का 2 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है। कल से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आज 25 सत्र है। हमारे आलोच्य अवधि के सभी क्रियाकलापों की समीक्षा की जाएगी तथा लहरियासराय थाना क्षेत्र के इमामबाड़ी मोहल्ला स्थित मुस्लिम गर्ल्स स्कूल साइकिल से बहन को छोड़ने गए भाई को लौटने के क्रम में गेट के सामने खड़ा 4 युवकों ने मोटरसाइकिल छीनने का प्रयास किया, तो वहीं दूसरी तरफ मोटरसाइकिल नहीं देने पर मोटरसाइकिल सवार निराज हुसैन को चाकू मारकर घायल कर दिया। तो वहीं अभंडा सैदनगर निवासी मोहम्मद इफ्राइल उर्फ लाल बाबू बताया जा रहा है। घायल युवक के बयान पर चकरोड़ा निवासी गुलशेर अंसारी, हाकिर अंसारी एवं मोहम्मद असहार पर प्राथमिक दर्ज की गई है। भूमिहीनों को बांस की पर्चा देने व शराबबंदी कानून के तहत जेल में बंद गरीब मजदूर को रिहा करने एवं बैडमिंटन खिलाड़ी सिमी सलोनी के हत्यारी गिरफ्तारी को लेकर कॉमरेड धीरेन्द्र कुमार झा की अध्यक्षता में भाजपा माले कार्यकर्ताओं की बैठक पार्टी कार्यालय में की गई। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। सावन माह के तीसरे सोमवारी को जिले के सभी शिवालयों में भोलेनाथ पर जलाभिषेक हेतु भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं दरभंगा शहर के केएम टेक स्थित बाबा धर्मेश्वर नाथ मंदिर एवं बाबा भूतनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्त कतारबद्ध होकर जलाभिषेक में लगे हुए थे। साथ ही साथ पूरा परिसर भोलेनाथ के जयकारे से गूंज रहे थे। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। आप देखते रहे मिथिला मस्ट न्यूज। धन्यवाद।